बाहर से हाँ, अगर मतदाता को कोई लेकर के आता है तो आगे भी और जिक्र करेंगे। अंधे, विकलांग, स्त्रीलिंग जो व्यक्ति है फोन लेकर आता है तो बाहर रख के, अगर छुपा के तो लेकर आया तो कोई दिक्कत नहीं है, दिखना नहीं चाहिए फोन किसके उस फोन में नहीं, लेके नहीं आए। और आप पहले से निर्देशित भी करेंगे, लेके नहीं है, अंदर है भाई। काम जब होगा फ्लो में व्यवहारिकता ये भी रहती है, अगर भाई ज्यादा छुपा के कोई लेके आए तो मेरे को तलाशी नहीं लेनी है। हाँ, निर्देशित ही करना है, कोई फोन नहीं लेकर आएगा, फोन नहीं लेकर आएगा। और आपके निर्देशों की पालना अगर कोई मतदाता नहीं करता है, अगर वो मान लिया जाए किसी नॉर्मली नाम लेता है कि मैंने फलानी पार्टी को पोल करना है, मैंने उस व्यक्ति को वोट पोल करना है, आप कहते ऐसा मत बोलो, जिसने बोल ही दिया, तो आप चाहें तो आपके पास आगे नियम बताएंगे। एक 49M है, उस नियम के तहत आप उस मतदाता को वोट पोल करने से रोक सकते हैं। आपके पास बहुत अधिकार है उस दिन। एक आपको जैसे अभी पीछे जो ट्रेनिंग हमने पूछा वीआईपी कौन होते हैं, तो क्या कहता प्रधानमंत्री वीआईपी होते हैं, कलेक्टर वीआईपी होते हैं। उस दिन ये अलग अलग ये वीआईपी के साथ वीआईपी का ट्रीटमेंट देना चाहिए। हकीकत में जिस दिन पोलिंग करवाई जाए कोई वीआईपी नहीं होता, प्रधानमंत्री भी सामान्य मतदाता है, उसको भी वैसे ट्रीट करना है जैसे सामान्य मतदाता है, कोई वीआईपी नहीं। आप ही सर्वे सर्वा हो, उसे पूरी पावर और दायित्व दोनों आपके ऊपर होते हैं। बीएलओ आपकी सहायता के लिए होता है, वहाँ अलग अलग प्रकार से आपकी सहायता करेगा। बीएलओ भी आपकी परमिशन से ही अंदर आएगा। बीएलओ को अगर आप चाहते हैं मना कर सकते हैं नहीं आना है, बीएलओ वैसे नहीं आ सकता, आपसे पूछ कर ही आएगा। और आपकी पोलिंग पार्टी के अलावा कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं होगा। इसके अलावा पर्यवेक्षक या जो ड्यूटी पर लगाए गए हैं, जिनके पास आईडी कार्ड लगे होंगे, वो लोग फलाइन पर जांच करने के लिए आ सकते हैं। इसके अलावा प्रेस के व्यक्ति भी होंगे, तो प्रेस के व्यक्तियों को भी आईडी कार्ड प्रशासन द्वारा जारी किए जाते हैं, वही आ सकते हैं। जैसे वहां पर हो रहा है, जैसे फोटो खींचने के लिए प्रेस है, तो उनको मना करना है खींच? इस बार उनको अलाउ किया गया, आप बाहर से वो खींच सकते हैं, उस कंपार्टमेंट की नहीं खींच सकते जहां वोटिंग की जा रही है। उसके फेस की याद है, मतलब आपको मेन बात ये है, इसमें वोट की जो गोपनीयता है वो किसी भी हालत में भंग नहीं होगी। आपको मैं यही एक बात और बता दूं, जो वोटिंग कंपार्टमेंट है उसमें आप भी नहीं जा सकते, कोई सिर्फ मतदाता जाएगा। इसके अलावा उस वोटिंग कंपार्टमेंट में पीओ फर्स्ट, पीआरओ नहीं जाएगा, तो पीओ फर्स्ट सेकंड थर्ड की तो बात ही अलग है। ये सिर्फ एक जब मॉक पोल करवाते हैं, मॉक पोल करवाएंगे तो उसमें नमूना मतदान होता है, ये चेक करने के लिए कि तीनों मशीनें सही हैं, इसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं है। तो उस समय जो मॉक पोल, उस समय जरूर हम उस मतदान जो बूथ है, जो कंपार्टमेंट है, उसमें जा सकते हैं। इसके अलावा विशेष परिस्थितियां होती हैं, जैसे मान लिया जाए कोई मशीन के साथ छेड़छाड़ कर गया, काम नहीं कर रही, तब भी हम एजेंट की सहायता से, एक एजेंट को लेके आएंगे, उसकी सहायता लेते हुए क्या वो देखिए अंदर क्या बात है, तब जाएंगे। भरनी है उसके बारे में सांख्यिकी विभाग से आए साथी उदाहरण कर देंगे। आपको पीओ डायरी में इनका ये लिंक भेज देंगे, ये क्लियर होना मैडम है, मैंने तो तेरे को कोई बात नहीं, फाइल प्रपत्र मिलेगा जो कि ये सांख्यिकी सूचनाओं का प्रपत्र है। इसे किस तरीके से भरना है इसको देख लीजिए। सबसे पहले ए नंबर पॉइंट है, वहाँ पे आपको लिखना है लोकसभा क्षेत्र का नाम और उसका नंबर, जो कि आपने लोकसभा क्षेत्र एक ही है श्रीगंगानगर, उसका नाम और उसकी संख्या शायद बी नंबर पॉइंट पे स्टेट का नेम है राजस्थान, जो कि उसमें लिखा है। सी नंबर पॉइंट में है विधानसभा क्षेत्र का नाम और उसकी संख्या, जो भी आपको विधानसभा क्षेत्र अलॉटमेंट होगा उसका नाम और उसकी संख्या। डी नंबर पॉइंट पर है पोलिंग स्टेशन का नाम और उसकी संख्या, जो भी पोलिंग स्टेशन आपको अलॉटमेंट होगा उसका नाम और उसकी संख्या। इसके बाद है पहला पॉइंट डेट ऑफ पोल, मतदान की दिनांक, जो कि अपने निर्धारित है 25 नवंबर, तो आपको यहाँ लिखनी है। 2 नंबर पॉइंट है टोटल नंबर ऑफ कंट्रोल यूनिट यूज, टोटल नंबर ऑफ कंट्रोल यूनिट यूज, कितने कंट्रोल यूनिट आपने यूज में किए हैं मतदान के समय, उसकी संख्या इसमें लिखनी है। टोटल नंबर ऑफ बैलेट यूनिट यूज, कितने बैलेट यूनिट आपने काम में लिए उसकी संख्या यहाँ लिखनी है। टोटल नंबर ऑफ वीवीपैट यूज, कितनी वीवीपैट मशीन यूज में ली है उसकी संख्या यहाँ लिखनी है। 3 नंबर पॉइंट है
whether EVM oblique VVPAT was replaced during actual poll, yes or no. वास्तविक मतदान के दौरान अगर कोई EVM या VVPAT चेंज होता है, रिप्लेस होता है, तो उसका इसमें लिखना है yes or no. If yes, then time and reason of replacement. अगर चेंज हुआ है तो उसका समय और उसका चेंज करने का क्या कारण है वो आपको लिखना है इसमें। 4 नंबर है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स whose polling agent were present at the time of mock poll. mock poll कराते समय कितने कैंडिडेट्स के पोलिंग एजेंट्स वहां उपस्थित थे उसकी संख्या इसमें लिखनी है। मतदाताओं की संख्या इसमें लिखनी है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर और टोटल। 6 नंबर पॉइंट है वोटर टर्नआउट votes to be found in the EVM as per item 6 of form 70C of conduct of election rule 1961। इस पॉइंट में 6 नंबर पॉइंट में आपको जो EVM में वोट डाले गए हैं वो वोट लिखने हैं। ये वोट आपके 17 गए प्रपत्र का जो 6 नंबर पॉइंट होगा उसके अनुसार होंगे। 7 नंबर पॉइंट है नंबर ऑफ NRI इलेक्टर्स whose votes poll। जो आपके क्षेत्र के जो NRI वोटर्स हैं उनके द्वारा कितने वोट पोल हुए हैं उसकी संख्या इसमें लिखनी है। 8 नंबर पॉइंट है नंबर ऑफ टेस्ट वोट्स रिकॉर्डेड इन EVM अंडर रूल्स 49 and 80। अगर आपके पोलिंग स्टेशन पर कोई टेस्ट वोट रिकॉर्ड होता है, कोई टेस्ट वोट डाला जाता है तो उसकी संख्या इसमें लिखनी है। ये सब बताएंगे आपको टेस्ट वोट कौन से होते हैं, ठीक है, ये सारे बताएंगे। 9 नंबर पॉइंट है नंबर ऑफ वोटर्स हु कास्ट वोट्स बाय UDC। अगर कोई वोटर EDC इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट की सहायता से मतदान करता है तो उसकी संख्या इसमें लिखनी है। नंबर ऑफ वोट्स पोल बाय वोटर्स ऑफ एज ग्रुप 18 to 19 ईयर्स। 18 से 19 साल के मतदाताओं द्वारा कितने वोट पोल हुए हैं उसकी संख्या इसमें लिखनी है। 11 नंबर पॉइंट है नंबर ऑफ वोट्स पोल बाय वोटर्स ऑफ एज ग्रुप 20 to 25 ईयर्स। 20 से 25 साल के मतदाताओं द्वारा कितने वोट पोल हुए हैं उसकी संख्या इसमें लिखनी है। 12 नंबर पॉइंट है नंबर ऑफ वोटर्स आइडेंटिफाइड यूजिंग द फोटो वोटर स्लिप। फोटो वोटर स्लिप के द्वारा कितने मतदाताओं की सहायता से मतलब कितने मतदाताओं ने वोट पोल किए हैं उसकी संख्या इसमें लिखनी है। नंबर ऑफ वोटर्स आइडेंटिफाइड विद हेल्प ऑफ इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड EPIC। फोटो मतदाता पहचान पत्र EPIC की सहायता से कितने वोटर्स ने वोट पोल किए हैं उसकी संख्या इसमें लिखनी है। नंबर ऑफ वोटर्स आइडेंटिफाइड यूजिंग अदर आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स। इन दोनों के अलावा किसी अन्य पहचान दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या बैंक कॉपी, इनकी सहायता से कितने वोटर्स ने वोट पोल किए हैं उनकी संख्या इसमें लिखनी है। 15 नंबर पॉइंट है नंबर ऑफ टेंडर वोट। अगर आपके पोलिंग स्टेशन पे कोई टेंडर वोट डाला गया है तो उसकी संख्या इसमें लिखनी है। 16 नंबर पॉइंट है नंबर ऑफ चैलेंज वोट। अगर आपके पोलिंग स्टेशन पे कोई चैलेंज वोट भी हुआ है तो उसकी संख्या इसमें लिखनी है। 17 नंबर पॉइंट है नंबर ऑफ प्रॉक्सी वोट बाय CSV। अगर आपके पोलिंग स्टेशन पर कोई प्रॉक्सी वोट भी डाला गया है तो उसकी संख्या इसमें लिखनी है। 18 नंबर पॉइंट है नंबर ऑफ वोटर्स डिसाइडिंग नॉट टू रिकॉर्ड वोट। इसमें ऐसे वोटर्स की संख्या लिखनी है कि जिन्होंने ऐन मौके पे कह दिया कि मुझे मतदान नहीं करना है, मतलब आपने उनकी पहचान भी कर ली और उसके बाद उनकी उंगली पे शाही भी लगा दी और लास्ट टाइम पे वो कहता है कि मुझे वोट पोल नहीं करना। अगर ऐसा कोई मतदाता आता है आपके यहाँ तो उसकी संख्या इसमें लिखनी है। तो आपको AST लिस्ट दी जाएगी। AST लिस्ट मतलब एब्सेंट, शिफ्टेड या डेथ और डुप्लीकेट लिस्ट दी जाएगी। उसमें कितने वोटर्स हैं उसकी संख्या इसमें लिखनी है। 20 नंबर पॉइंट है नंबर ऑफ वोट्स पोल बाय द वोटर्स इंक्लूडेड इन AST लिस्ट। जो आपकी AST लिस्ट है उनमें से कितने वोटर्स ने वोट पोल किए हैं उसकी संख्या इसमें लिखनी है। 21 नंबर पॉइंट है नंबर ऑफ वोट्स पोल बाय पर्सन विद डिसेबिलिटीज और दिव्यांगजन। विकलांग और दिव्यांगजन लोगों द्वारा वोटर्स द्वारा कितने वोट पोल किए गए हैं उसका विवरण इसमें लिखना है।